हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे एजम्पशंस इन थ्योरी ऑफ बेंडिंग की और बेंडिंग इक्वेशंस के बारे में एंड बीम्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एजम्पशंस क्या होते हैं इन थ्योरी ऑफ बेंडिंग के लिए। पहला एजम्पशन ये आता है कि जो मटेरियल होता है बीम का, द मटेरियल ऑफ द बीम, वो कि परफेक्टली होमोजीनियस। द मटेरियल ऑफ द बीम इज़ अ परफेक्टली होमोजीनियस होता है, यानी द मटेरियल ऑफ द बीम इज़ परफेक्टली होमोजीनियस, दैट इज़ ऑफ द सेम काइंड थ्रू आउट, या आइसोट्रॉपिक दैट इज़ आइसोट्रॉपिक मतलब यहाँ पर जाएगा इक्वल प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शन। सेकेंड एजम्पशन ये होगा कि जो बीम मटेरियल होगा वो इज स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट एंड दस ऑबिया हुक लॉ। जो बीम होगी मटेरियल का वो स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट एंड दस ऑबिया हुक्स लॉ। थर्ड वन इज द जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है विच आर द प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज each layer of the beam is free to expand or contract independently of the layer above and below it. Next question, next point, assumption is the value of Young modulus for the material of the beam is same in tension and compression. जो वैल्यू होता है ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ फॉर द मटेरियल ऑफ द बीम का वो सेम होता है इन टेंशन एंड कंप्रेशन। दीज आर द एजम्पशन। पहला एजम्पशन ये था कि जो मटेरियल होता है बीम का वो परफेक्टली होमोजीनियस होता है। दूसरा, बीम मटेरियल जो होता है वो स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट और ऑब्वियस करना चाहिए हुक्स लॉ। थर्ड इज द ट्रांसफर सेक्शन जो होता है विच आर प्लान बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग ऑल्सो, एंड ईच लेयर इज ऑफ द बीम इज फ्री to expand या contact independently, and the value of Young modulus of the material beam is same in tension and compression. नेक्स्ट है बेंडिंग इक्वेशन फॉर द बीम इन सिम्पल बीम। तो यहाँ पे इक्वेशन बनती है m अपॉन आई इजकल टू सिग्मा अपॉन वाई इजकल टू ई अपॉन आर, यानी m हमारा बेंडिंग मूवमेंट है, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस है, y हमारा डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, कैपिटल ई हमारा यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बीम, और आर हमारा क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी बेंडिंग इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है कि आपको हो जाएगा m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन आर इज़ द बेंडिंग इक्वेशन। देन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जो आपका नोट्स वन कहता है कि जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ द न्यूट्रल लेयर का विद एनी नॉर्मल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम वो कहलाता है न्यूट्रल एक्सिस ऑफ दिस सेक्शन। सेकेंड, ऑन वन साइड ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस there are the compressive stress, and on the other side of their tension there are tensile stress, and at the neutral axis there is no stress of any kind, and the neutral axis of the section always passes through its centroid. This is the third point. Then next point ये कहता है कि जो since the compressive stress on one side of the neutral axis and the tensile stress on the other sides, therefore these stresses are coupled whose moment must be equal to the external moment m, and the moment of these couples which resist the external bending moment is known as the moment of resistance. This one is the equation is m upon I equal to sigma upon y, तो m equal to हो जाएगा sigma into I upon y, तो sigma upon I upon y हमारा क्या कहलाता है सेक्शन मॉडुलस, यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं z से। तो z क्या है, z इज नोन एज अ सेक्शन मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ अ सेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं कि बीम स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज द बीम स्ट्रेंथ, बीम ऑफ अ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे मेन होता है कि बीम विच बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द एलोबल स्ट्रेस इज कॉल्ड बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। पहला इसमें आता है कि कीपिंग द विड्थ यूनिफॉर्म एंड वेरिंग द डेप्थ, सेकेंड आता है कीपिंग द डेप्थ यूनिफॉर्म एंड वेरिंग द विड्थ, एंड थर्ड आता है वेरिंग द विड्थ एंड डेप्थ बोथ। पहला कीपिंग द विड्थ यूनिफॉर्म एंड वेरिंग द डेप्थ, कीपिंग द डेप्थ यूनिफॉर्म एंड वेरिंग द विड्थ एंड डेप्थ बोथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।